हेलो एवरीवन। आज अपन फिर से सीखेंगे कि स्क्वायर रूट निकालना। बट आज अपन 6 डिजिट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। इससे पहले अपन सीख रहे थे कि एक एक का स्क्वायर से 316 तक स्क्वायर निकाल रहे थे और उसमें 5 डिजिट आ रहे थे। कितने आ रहे थे? 5 डिजिट, यानी 5 संख्या की संख्या आ रही थी। किसी एक से 316 तक स्क्वायर निकालते थे तो इसमें 5 डिजिट आ रहे थे। और आज से अपन 317 से, ये देखो, 317 से 999 तक स्क्वायर निकालेंगे। उसमें 6 डिजिट आएंगे। कितने आएंगे? 6 डिजिट, पूरे 6 डिजिट आएंगे। वो 6 डिजिट कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। इसकी ट्रिक थोड़ी चेंज हो जाएगी और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, बट आपको एक दो उदाहरण एग्जाम्पल आप अच्छे से कर लोगे और जो मैं बता रहा हूँ दोनों आप अच्छे से देख लोगे और अच्छे से सीख लोगे तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कितनी संख्या है? 6 संख्या, 1 2 3 4 5 6। इसको दो दो भाग में, दो दो संख्या में डिवाइड करना है। ठीक है, सबसे पहले दो दो संख्या में डिवाइड करना है। इसका 41 देखना। सबसे पहले 41 का आखिरी अंक क्या है? एक है। तो एक किस किस के स्क्वायर में आता है? तो एक एक के स्क्वायर में आता है और एक 9 के स्क्वायर में आता है। 9 का स्क्वायर 81, 81 का आखिरी अंक क्या? एक होता है। तो एक तो ये आ गया और एक यहाँ आ गया। एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। अब यहाँ बीच वालों को छोड़ दो एक बार, ये आगे वाली संख्या निकाल देते हैं। तो आगे वाली संख्या कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे 10 है, तो 10 किसके स्क्वायर के बीच में आता है वो देखना है। 10 आता है। एक तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अब 10 यहाँ पे 9 और 16 के बीच में आता है, तो हमेशा छोटा वाला स्क्वायर लेना। यहाँ पे क्या है? 3, तो यहाँ पे भी 3 रखना है। ठीक है, इतना आया समझ में। इसके बाद क्या करना है? इस वाली संख्या को निकालने के लिए थोड़ा आपको मेहनत लगेगी। ठीक है, तो मेहनत मेहनत करते हैं चलो, और तो क्या ही कर सकते हैं, निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करें, ये 10 है, ये 10 को यहाँ पे लिख दो। अब इन तीन, ये 3 और ये 3, इन दोनों को आपस में गुणा कर दो। 3 का गुणा 3 से कर दो, कितना होगा? 9। फिर इसको घटा दो, 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 1। ठीक है, इतना आया समझ में। अब क्या करना है, ये बीच वाली संख्या है, ये 30 यहाँ पे रखो, ऐसे 30 यहाँ पे रखो। ठीक है, और ये एक है, ये एक इस 30 के आगे रख दो। तब ये कितना हो गया? 130 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ये 3 है, इस 3 का दोगुना करना है, यानी इस 3 में 2 का गुणा करना है। तो ये 3 में 2 का गुणा करने कितना आता है? 6 आता है। अब 6 आने के बाद यहाँ पे एक ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी लेनी है जो 130 में भाग चले जाए। तो अपन एक ऐसी यहाँ पे संख्या सोचते हैं। यहाँ पे एक भी रख सकते हैं, दो भी रख सकते हैं, तीन भी रखते हैं, 4 5 6 7 8 9 तक रख सकते हैं। इसकी ज़्यादा रख ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 5 रख देता हूँ, तो 130 बार दो बार भाग देने से 130 आ जाएंगे। तो यहाँ पे 2 बार भाग देने पर 130 आ जाएंगे। शेषफल कोई भी बचे, शेषफल से अपन को कोई लेना नहीं है, अपन को ओनली ये भागफल चाहिए। ठीक है, अब भागफल क्या है? 2 आया, तो यहाँ पे दोनों जगह 2 रख दो। तो ये इतना कंफर्म हो गया कि ये स्क्वायर रूट है, ये 321 का है या 329 का है। दोनों में से किसका है वो अपन को पता नहीं है, पर ये है 300, या तो 321 का या 329 का, दोनों में से किसी एक का है। अब ये कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, अपन इसका डिजिटल सम का करेंगे प्रयोग। ठीक है, डिजिटल सम क्या होता है वो देख लो। डिजिटल सम वो होता है जो सबको जोड़ना है और आखिरी अंक हमेशा एक डिजिट में लाना है। कितनी भी बड़ी संख्या उसको जोड़ते ही रहना है और आखिरी अंक एक डिजिट में लाना है। तो क्या करें, सबसे डिजिटल सम लगाते हैं। चलो, डिजिटल सम। अब इन दोनों को इन संख्या को जोड़ो। 3 और 2 कितना होता है? 5 और 1 कितना होता है? 6। तो ये 6 है। अब 6 का स्क्वायर को कितना होता है? 36। अब 36 से इसको भी जोड़ दो। 6 और 3 कितना होता है? 9। तो इसका डिजिटल सम क्या है? 9। इसको जोड़ो। 9 और 2 कितना होता है? 11। 11 और 3 कितना होता है? 14। कितना होता है? 14। अब 14 को भी जोड़ दो। 4 और 1 कितना होता है? 5। यहाँ पे 5। अब 5 का स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 को भी जोड़ दो। 5 और 2 कितना होता है? 7। तो ये हो गया डिजिटल सम। ठीक है, इसका है 9, इसका है 7। अब इसका भी निकालो डिजिटल सम कितना होता है। तो सबको जोड़ो। 1 और 3 कितना होता है? 4। फिर 4 कितना हुआ? 8 और 1 कितना हुआ? 9। अब इसका डिजिटल सम क्या है? 9। इसका 9 है, तो इन दोनों में से 9 किसका आ रहा है? ये आ रहा है, यानी अपना आंसर कौन सा है? ये वाला। आया समझ में। इसी प्रकार ये वाला भी करते हैं। इसको कैसे करते हैं वो देख लो। सबसे पहले इसको दो दो भागों में डिवाइड कर दो। ये सा और ये सा दो दो भागों में डिवाइड किया, दो दो संख्या में कर लिया। सबसे पहले आखिरी अंक क्या है? 6 है। तो 6 किस किस के वर्ग में आता है? एक तो 4 के आता है और एक 6 के आता है। ये 2 डिजिट आ गए, ये बीच वाला डिजिट है और ये आगे वाला है। ये बीच वाला अपन लास्ट में लाएंगे, एक बार ये आगे वाला निकाल देते हैं। ठीक है, अब ये 29। अब यहाँ पे आगे वाला डिजिट लाने के लिए 29 किसके स्क्वायर के बीच आता है वो देखना है। तो अपन 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। अब ये 29 25 और 29 के बीच में आता है, तो अपन को सबसे छोटा स्क्वायर वो लेना है। 6 से छोटा क्या? 5। तो यहाँ पे 5 लिख देना। ठीक है, अब ये दो संख्या आएगी। अब ये वाला निकालना है। ये वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले
करेंगे अपन 29 यहाँ पे जैसा ऐसा लिख देंगे, और ये 5 का 5 से गुणा कर देंगे, इन दोनों का गुणा करना है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा 25। अब 25 घटाओ इसको 29 में से 25 घटाओ कितना बचता है 4। अब ये 4 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे, ये 81 है, ये 81 यहाँ पे ऐसे रख देना है, रख दिया। अब ये 4 है, ये 4 इस 81 के आगे रखना है इसे, फिर ऐसे भाग देना है, ठीक है। अब भाग देना है, भाग यहाँ पे किसका देना है, ये 5 है, इस 5 का दुगुना करना, हमेशा सबसे आगे वाली संख्या होती है इसका दुगुना करना है। 5 है तो 5 का दुगुना, 6 है तो 6 का दुगुना, यहाँ पे 5 है तो 5 का दुगुना कितना होता है 10, ये मैंने 10 लिख दिया। अब यहाँ पे एक ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जो 481 में भाग चला जाए, तो अपन 9 ले लेते हैं यहाँ पे, 109, 109 का भाग देते हैं 481 में, तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, और कितना आएगा 436 आएगा, कितना आएगा 436। अब यहाँ पे क्या बचेगा, इसको अपन को कोई लेना देना नहीं है, अपन को ओनली भागफल से लेना देना है। तो भागफल क्या है 4 है, तो यहाँ पे दोनों जगह 4 कर दो, कर दिया 4। अब ये तो कंफर्म हो गया कि 544 आएगा या फिर 546 आएगा। अब दोनों में से कंफर्म करने के लिए डिजिटल सम लगाते हैं, और डिजिटल सम लगाने के लिए क्या करेंगे, सभी संख्या को जोड़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले इसको जोड़ो, 5 और 4 4 कितना होता है 9, 9 और 4 कितना होता है 13, तो ये आ गया 13। अब 13 को भी जोड़ दो, 3 और 1 कितना होता है 4, तो ये 4। अब 4 का स्क्वायर करो कितना होता है 16। अब 16 के भी जोड़ दो कितना होता है 6 और 1 कितना होता है 7, तो इसका डिजिटल सम कितना आया 7 है, कितना आया डिजिटल सम 7 है, ओके। इसके बाद क्या है 6 और 4 कितना होता है 10, और 10 और 5 कितना होता है 15। और 15 को भी जोड़ो, 5 और 1 कितना होता है 6। अब 6 का स्क्वायर करो कितना होता है 36। अब इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 3 कितना होता है 9, तो इसका डिजिटल सम कितना आया 9 आया, ठीक है। इसका 7 आया ये वाला, तो इसका 9 आया, ठीक है। अब इस संख्या को जोड़ो, इसका कितना हो रहा है 2 और 9 कितना होते हैं 11, 11 और 8 कितना होता है 19, 19 और 1 20, 20 और 21, 21 और ये कितना होता है 27, 26, 27। तो जो 7 और 2 कितने होते हैं 9, तो इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है 9। अब इन दोनों में से 9 किसका आ रहा है डिजिटल सम, ये आ रहा 9, यानी अपना आंसर क्या है ये वाला, ठीक है। इसी प्रकार मैं यहाँ पे मिटा के चलो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ये वाला मुझे कमेंट में करके बताना। कोई संख्या अपन रेंडमली मान लेते हैं कि, क्या मानते हैं भाई, कुछ तो मानना ही पड़ेगा, चलो 37, 94 और 56, ये वाला आंसर मुझे कमेंट में करके बताओ, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट में करके बताओ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करो।